टू द पावर n, टू द पावर व्हाट n। और यहाँ पे n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ व्हाट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है ध्यान से, जैसे मान ली मैंने तेरे सामने एक रिएक्शन लिया ए, आगे बोल बी, पी। अगर मुझे इसके लिए R लिखना है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बोल A रेज टू पावर P, B रेज टू पावर Q। R प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो we apply some constant which is K, A रेज टू पावर P और B रेज टू पावर Q। अब तेरे से ये सवाल तो पूछ सकता है कि सर यहाँ P और Q क्या है, तो ध्यान से देख P is the order of reaction, it is the order of reaction for the concentration of reacting A। और Q क्या है, same order of reaction for the concentration of what B। अब तेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा सर ये N क्या है, तो आपको ध्यान रखना है n is nothing but the sum of what p plus q। अब फिर सवाल आता है सर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो चलो पहला तुमको वो समझा दिया जाए कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक चैप्टर में कोई भी सवाल आएगा वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ध्यान दे, सबसे पहली बात तो तुझे ये पता होना चाहिए इट इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। सबसे पहली बात इट इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, वी डू नॉट कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। अब इसको थ्योरेटिकली निकाल ही नहीं सकते, तो पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एग्जामिनर को देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, it may be 0, fraction। ये 0 फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तीसरा इट कांट बी नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव होगा नहीं, कांट बी नेगेटिव, ये हो ही नहीं सकता। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये रॉन्ग होगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं। तीसरा जो तुम लोग जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में कंफ्यूज होते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई स्टार लगा रहा मतलब इंपॉर्टेंट है, इट डू नॉट हैव एनी रिलेशन with साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चिपका दो उठाके, अभी देखना पीछे, अभी थोड़े बच गए थे हम लोग, तुम में से आवाज़ भी मुझे आई थी a रेज टू पावर स्मॉल a b रेज टू पावर स्मॉल b, लेकिन ऐसा नहीं होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब जैसे मान लें फॉर एग्जांपल 7 बजे का लेक्चर इवनिंग का, और कोई IIT फैकल्टी आने वाला, सच्चाई जो पे आ जाती है, कोई IIT फैकल्टी आने वाला, और मान लो कि हितेन घर गई और गुलाम सर ने फ़ोन किया कि बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करा, लेकिन हितेन जहाँ पर रहता है वहाँ से इस क्लासेस की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ट्रैफिक होता है इसमें, तो मुझे पता क्या ये कुणाल सर को एग्जैक्ट टाइम बता सकता है कि मैं इतने बजे निकल रहा हूँ या इतने बजे पहुँच रहा हूँ? नहीं, निकलने का टाइम बेशक बता सकता है कि कितने बजे पहुँचेगा ये कोई नहीं बता। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट। मतलब जब वो वहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा, बोलेगा सर मैं 6 बजे निकला था, 7 बजे पहुँचा, ये डिस्टेंस 1 घंटे का, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक्सपेरिमेंट है। सेम क्वांटिटी है ऑर्डर को हम थ्योरेटिकली बता नहीं सकते, देखा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल डन, नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अपने को पता चलेगा। दूसरा, ये 0 हो सकता है और समटाइम ये फ्रैक्शन हो सकता है। रियल में तो है ही, ऑफ कोर्स 1 2 3 4 तो रहेगा ही। इट कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं आएगा। अबे उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला, वो नेगेटिव नहीं है। और लास्ट क्या है, इट डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद स्टाइकोमेट्रिक। हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं। मान ले बहुत हार्ड टीचर आया पढ़ाने के लिए, अबे तो उससे डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, या बहुत ही डल टीचर आया तो भी टाइम उतना ही लगेगा। तो डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद व्हाट स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। हाँ, इसमें एक चीज बताना मैं भूल गया, वेयर इज के इज व्हाट, के इज व्हाट, के इज व्हाट, के इज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट। अब जरा यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे ओ देवी यहाँ ध्यान दो ना, उसको क्यों देखती है? वो तेरे बगल में, उसको घर पे लेके जा बाद में। a प्लस बी, समझ गए मैं किसको बोल रहा हूँ? गिव यू p, a प्लस बी गिव यू p। तो इसका r कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट बोलो ना, a रेज टू पावर p, b रेज टू पावर, तो k कैसे निकालेंगे? r अपॉन a रेज टू पावर p, b रेज टू पावर q। मैं निकाल रहा हूँ क्या मालूम है? यूनिट ऑफ चेंज। बता मुझे कैसे निकालेगा? k इज इक्वल व्हाट इज रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मुझे एक बात बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब क्या? मोल पर लीटर। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे लिखूं मोल पर लीटर अपॉन टाइम अपॉन, अरे भाई ये तो मैंने सिर्फ आर लिखा है। आर क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन क्या है? मोल अपॉन लीटर। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर ही मोलैरिटी होता है, और मोलैरिटी ही कंसंट्रेशन टर्म है, डिवाइड बाय टाइम। ए क्या है? कंसंट्रेशन। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर रेज़ टू पावर p। ये क्या है? मोल पर लीटर रेज़ टू पावर q। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा बोलो? मोल पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स 1 अपॉन क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। मोल पर लीटर रेज़ टू p प्लस q। आया ना? अच्छा मुझे बता, मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर रेज़ टू पावर n। n इज p प्लस q। क्या मेरे पास यहाँ पे 1 है? इसको ऊपर फेंक दे तो क्या आएगा? बोल फटाक से। k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस n इनटू टाइम। अब अगर मान ले कि तुझे किसी ने बोला कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला मैंने? केस 1 क्या लिया मैंने? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो n की वैल्यू कितनी होगी? तो k कितना आ गया? बोल फटाक से। मोल पर लीटर रेज़ टू 1 माइनस 0 इनटू टाइम इनवर्स। बोलो क्या आएगा फटाक से? k इज इक्वल्स टू मोल 1 लीटर माइनस 1 टाइम। अब अगर यही मैंने फर्स्ट ऑर्डर बोला होता तो इधर रखती थी 1, तो कोई बताएगा मुझे क्या आता था? यस टेल मी व्हाट n इज इक्वल्स टू 1। तो ये भाई सिंपल है, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इनटू टाइम इनवर्स। तो फाइनली आंसर कितना आएगा? टाइम इनवर्स, क्योंकि आप सबको पता है मोल पर लीटर रेज़ टू 0 इज 0 नहीं होता है। मैं तो भूल गया था, ये तो वो सिस्टम है ही नहीं ना। कौन सा सिस्टम सर? गुड आंडू। ऐसा नहीं होता है यार, लेकिन अभी क्या है तो अपने पास है क्या।
सॉल्व प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आया कि for the reaction UA plus B give you P find the rate law for the following case। ऐसा क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला सॉल्यूशन में हमारे पास रिएक्शन क्या है, UA plus B give you P, तो R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट बोल अगेन A रेज टू पावर P B रेज टू पावर Q। मुझे लगा कि अभी आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू K A रेज टू पावर 2। ऐसा नहीं, इधर तक क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान दो, इस इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं। मुझे बता रेट क्या दिया है, 0.15 इज इक्वल्स टू K, बराबर है। A क्या दिया है बोल पटला, 0.3 रेज टू पावर P, B क्या दिया है 0.05 रेज टू पावर Q। ये आया इक्वेशन नंबर 1। इधर तक कोई डाउट? ऐसा एक और इक्वेशन बनेगा बोल पटक से, कौन सा, 0.30 is equals to K, बोला के 0.6 raised to power P, 0.05 raised to power Q, इक्वेशन नंबर कितना 2। फिर तीसरा बोलो फटाक से, 1.20 is equals to constant, आगे बोल 0.6 raised to power P, 0.2 raised to power Q, इक्वेशन नंबर कितना 3। इधर तो कोई डाउट है? पक्की बात है, यहाँ तक पक्का किसी को कोई डाउट नहीं? देख अब जरा ध्यान से, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट, टेल मी फास्ट। 0.15 बाय 0.30 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बोला के 0.3 रेज टू पावर P, 0.05 रेज टू पावर Q अपॉन, आगे बोल K, आगे बोल 0.6 रेज टू पावर P, 0.05 रेज टू पावर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? मुझे एक बात बता, ये देख 0.5 से 0.5 गया, K से K मर गया, 15 1 जा 15 2 जा 1/2 आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं आता? पक्की बात है। 3/1 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 1/2 कितना आ गया P। तो मुझे बता 1/2 रेज टू 1 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू P, तो मुझे बता P का वैल्यू कितना आ गया 1। आएगा सर? ऐसे तू Q निकालेगा, ऐसे तुझे N आ जाएगा। अगर B Q बता तो N प्लस P प्लस Q, तो तेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी आता है ना। और उसके बाद आप उसने बोला है रेट लॉ भी बताना है, तो रेट लॉ का मतलब सेम चीज रहेगी, P और Q की जगह पे जो वैल्यू आई है समझ में आया। 4 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। हाँ जेई की बात कर, जेई और बोर्ड में भी आ सकता है।